बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमने लास्ट लेक्चर में अपने आउटपुट डिवाइसेस को मुकम्मल कर लिया। आज हम बात करेंगे बेसिक यूनिट ऑफ द स्टोरेज। स्टोरेज यूनिट है क्या? जब भी आप डाटा स्टोर करते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, यूएसबी डिवाइस, और आप कहते हैं कि जी मेरे पास ये 5 MB का डाटा है, या ये जी 2 GB का डाटा है, या ये 8 GB का डाटा है, ये मेरे पास ये डिवाइस इतने GB की है। GB मीन्स गीगाबाइट। MB में अगर आपकी कोई फाइल है, जैसे कोई पिक्चर, आप कहते हैं जी 5 MB की पिक्चर है, 10 MB की पिक्चर है, तो वो मेगाबाइट कहलाती है। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो ये चलते हैं, देखते हैं इसके बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं हमारे पास। बिस्मिल्लाह करते हैं हम। जो हमारा सबसे पहले जो बेसिक यूनिट है कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज का, वो है बिट। बिट्स स्टैंड फॉर कहते हैं बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट इसमें 0 और 1 होता है, इसीलिए इसको बाइनरी कहते हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब है 2। अब इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, 0 या 1। बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी जो है डेट इज़ डिवाइडेड इनटू सेल। सेल में डिवाइड होती है, एक सेल में या तो 1 आएगा या फिर 0। अब जो डाटा भी इसमें स्टोर होता है वो इसी तरह से, अगर एक बिट एक सेल में स्टोर हो रही है तो दूसरे बिट में 1 है या 0 है, तीसरे बिट में 1 या 0 है। इसी तरह से पर्टिकुलर बिट्स का कम्बिनेशन बनता है। और जो 8 बिट्स होती हैं, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, दैट इज कॉल्ड अ बाइट। 1 बाइट कंटेन 8 बिट्स, या ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। बाइट बिट से बड़ा यूनिट है। एक इसी में और यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं निबल। निबल में 4 बिट्स होती है। ये शायद आपने फर्स्ट टाइम ICS में फर्स्ट ईयर में सुना। पहले आपको इसके बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि निबल भी एक है। निबल कहते हैं 4 बिट्स को। जो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स है दैट इज कॉल्ड अ निबल। फिर जब आप इससे थोड़ा और बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो बाइट से आगे फिर आता है किलो बाइट। किलो का लफ्ज़ नॉर्मली जब भी आए आप कहते हैं जी, जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलो में कितने ग्राम है जी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम से आप कहते हैं 1000 ग्राम है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो फ़ौरन कॉन्सेप्ट आता है 1000 का। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 बाइट क्या है? देखिए, जब आप कंप्यूटर में बात करते हैं ना कि बाइनरी की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है 0 1 में, तो इसमें नंबर सिस्टम बाइनरी यूज़ होता है जिसकी बेस 2 है। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और कितने टाइम करेंगे, तब जाके 1000 प्लस वैल्यू आएगी। देखते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, so on 164 32 64 128 256 512 एंड 1024। अब जब 1024 आएगा, ये 2 रेज़्ड पावर 10, 2 को आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करें आपस में, तो ये क्या वैल्यू आती है 1024। जिस तरह 1000 अगर आपको चाहिए तो आप 1 किलो हर्ट्स में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 100 आ जाएगा, फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 1000 आ जाएगा, तो 10 रेज़्ड पावर 3 होता है। इसी तरह से यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 10 आता है। वो क्योंकि पहले जो हमने 1000 की बात की किलो हर्ट्स की, उसमें बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो वहाँ पे 10 की पावर में कैलकुलेशन होती है, क्योंकि बेस उस नंबर सिस्टम की 10 है। यहाँ पे बेस 2 है, तो इसलिए 2 की पावर 10 होगी। 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 1000 आएगी वैल्यू, एंड दैट बिकम्स 1024। इसको 2 को आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करें अपनी फिंगर्स पर, जैसे हम क्लास में भी करते रहे, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस में बता रहा हूँ आपको। तो ये 1024 होता है। आपने याद रखना है कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, क्योंकि ये कॉमनली MCQ ऑब्जेक्टिव है, जो कि अक्सर पेपर में भी आता है, कई जगह टेस्ट पे, एंट्री टेस्ट में, मुख्तलिफ जगहों पे ये ज़रूर पूछा जाता है। 90% चांसेस होते हैं, क्योंकि लोग नॉर्मली इसको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए 1 किलो बाइट कंटेन, तो वो हमेशा 1000 पर टिक कर देते हैं। तो आपने 1000 पर टिक नहीं करना, आपने 1024 याद रखना है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
इसी तरह फिर इसमें कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड अ वर्ड। वर्ड दरअसल अगर आपको याद हो हमने बात की थी सीपीयू रजिस्टर्स की चैप्टर नंबर 5 में। वहाँ हमने बात की अकोमोडेटर रजिस्टर, मुख्तलिफ रजिस्टर्स थे, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, और उसी में एक जनरल पर्पस रजिस्टर पड़ा था जिसमें को कहते हैं हम अकोमोडेटर रजिस्टर। अकोमोडेटर रजिस्टर का साइज़ 16 अगर है तो इसका मतलब है कि जो सीपीयू साइज़ है डेट इज़ आल्सो 16 बिट। कहते हैं ना कितने बिट प्रोसेसर है, आप कहते हैं 16 बिट प्रोसेसर है, तो इसका मतलब है कि उसमें अकोमोडेटर रजिस्टर कितना होगा 16 बिट। अगर कहते हैं 32 बिट प्रोसेसर है तो इसका मतलब है उसमें अकोमोडेटर साइज़ क्या होगा 32 बिट, 32 साइज़ होगा अकोमोडेटर का। और सीपीयू एक वक्त में जो वैल्यू मैनिपुलेट कर सकता है अगर वो 16 बिट कर सकता है तो उसको हम कहते हैं 16 बिट प्रोसेसर है। अगर 32 बिट करेगा तो इसका मतलब है 32 बिट प्रोसेसर है। यही जो 16 बिट या 32 बिट जो एक वक्त में सीपीयू डील कर सकता है, जो मेजरमेंट यूनिट आप स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, आप इसको देखें सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीपीयू में जो एक वक्त में जो वैल्यू कैलकुलेट जो भी उस पर ऑपरेशन कोई भी मैनिपुलेशन हो रही है दैट इज़ कॉल्ड अ वर्ड। अगर वर्ड 32 बिट है इट मीन्स दैट कि सीपीयू एट वन टाइम 32 बिट को मैनिपुलेट करेगा। इसी तरह से जैसे मोटरवे पे अगर आप 3 लेना है या 4 लेना है तो एक वक्त में अगर 3 गाड़ियाँ जा सकती हैं या 4 गाड़ियाँ जा सकती हैं तो उसका साइज़ है। तो सेम लाइक दैट सीपीयू में जो पर्टिकुलरली एक वक्त में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो, अगर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 ही गाड़ियाँ पूरी मोटरवे पे चल रही हैं, पैरेलल जा रही होती हैं और इस तरह हज़ारों लाखों गाड़ियाँ मोटरवे पे मूव करती हैं। इसी तरह से वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, बहुत से मामला करता है, लेकिन मकसद ये है कि एक वक्त में अगर जो सीपीयू के जो मेजरमेंट है कि किस तरह से उसको कैलकुलेट किया उसके मामला है तो हम कहते हैं वन वर्ड। वर्ड इज़ द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिट्स दैट कैन बी सीपीयू मैनिपुलेट एट वंस। और जो सीपीयू की आपने वर्किंग देखी है कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ हो, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में 2 अरब 20 करोड़ मरतबा क्लॉक टेक्स पे जाता है, तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 2 अरब 20 करोड़ मरतबा 32 बिट को ही मैनिपुलेट कर सकता है विद इन 1 सेकंड, जो सिंपल 2.2 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर क्लॉक का, हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में बात की थी जब हमने क्लासेस शुरू की थी। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल आप याद रखें ये वर्ड कहलाता है। फिर इसके बाद आप इसको फर्दर कन्वर्जन में जा सकते हैं, किलोबिट टू मेगाबिट, मेगाबिट टू गीगाबिट, किलोबिट से मेगाबिट में जाना है, किलोबिट स्मॉल यूनिट है, मेगाबिट बड़ा यूनिट है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1024 बाइट के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि 2 गीगाबाइट में कितनी बाइट्स हैं तो आप गीगाबाइट को मल्टीप्लाई करें पहले 1024 मेगाबाइट से, फिर अगेन मल्टीप्लाई करें 1024 किलोबाइट से, फिर अगेन मल्टीप्लाई करें 1024 से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगी कि 2 GB में कितनी बाइट्स होती हैं। और जब आप चाहते हैं कि स्मॉल से लार्जर की तरफ जाना है तो फिर आप डिवाइड करेंगे। जैसे आप कहते हैं फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जी लेट्स सपोज कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट करें, आप इसको जनरल फॉर्म में कर लें कि जी 3600 में कितने आवर्स होते हैं, तो आप क्या करेंगे 60 से उसको डिवाइड करते हैं, आपके पास 60 आएगा, आप उसको डिवाइड करेंगे 600 आ जाएगा, फिर उसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो यूँ आप उसको लार्जर यूनिट की तरफ कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि 2000 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2000 किलोमीटर आ जाएगी। इसी तरह से जब आप पर्टिकुलर इसको डिवाइड करेंगे तो आप स्मॉल से लार्जर यूनिट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी इस पे हमने क्लास में काफ़ी काम किया हुआ है। यहीं तक हमारा आज का टॉपिक था, इसको अच्छी तरह रिवाइज करें, तैयार करें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।